चौहान खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कन्नूर में हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन। हादसे में पत्नी समेत 13 लोगों की मौत। एयरफोर्स ने की निधन की पुष्टि। देश के पहले सीडीएस के निधन पर देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सीएम धामी समेत सभी कई नेताओं ने जताया दुख। हादसे की जांच के आदेश। देहरादून में विकास रथ वाहनों को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। सीएम ने कहा योजनाओं से प्रदेश की जनता को मिलेगा लाभ। देहरादून में सीएम धामी ने किया खेल महाकुंभ का उद्घाटन। ड्यूटी के दौरान मृत जवान के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने यशपाल यादव पर किला पलटवार। कहा मेरे ऊपर हमले का आरोप लगाना बेहद निंदनीय। उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में हुई अहम बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। आगामी चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हम बात कर रहे हैं नहीं रहे बिपिन रावत। देश ने अपने जाबाज योद्धा को जो है खो दिया है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। और इस हादसे के बाद से देश में शोक की लहर है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। बाकी लेफ्टिनेंट्स थे, तमाम सारे सेना के अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। सभी के निधन की खबर आ रही है। 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तमिलनाडु के कन्नूर में ये हादसा हुआ है। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने इस निधन पर दुख जताया है। तो इस वक्त की बड़ी दुख भरी खबर आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें, इसके बाद अभी कुछ ही देर पहले पीएम आवास में सीसीएस की बैठक भी शुरू हो गई है, जहां तमाम सारे बड़े मंत्रालयों के मंत्री मौजूद हैं, चाहे वो वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तमाम लोग वहां मौजूद हैं। और इस वक्त जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत हैं, उन्होंने यहां पर अपना वक्त गुजारा है। उनके पैतृक गांव की आवास की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो पैतृक गांव की तस्वीर है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनका जो पैतृक गांव है, वहां की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। वायुसेना ने सभी 13 लोगों की निधन की पुष्टि की है। और हादसे में सीडीएस की पत्नी का भी निधन हो गया है। इसके बाद से तमाम बड़े नेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, सभी अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिन में ये चॉपर जो है क्रैश हुआ था। आपको बता दें 12:45 का वक्त था जब ये हादसा हुआ है। और चॉपर में सवार सभी 13 लोगों की इसमें मौत हो गई है। M117 V5 जो विमान था, जो चॉपर था, और रशियन मेड ये बताया जाता है काफी हाईटेक सुविधाओं से लैस था। उसके बावजूद ये घटना हुई है। इसको लेकर अब सीसीएस की बैठक भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री के आवास पर इस वक्त बैठक हो रही, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं। उनके साथ जो एनएसए प्रमुख हैं अजीत डोभाल, वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं कि किस वजह से ये हादसा हुआ है, इसकी जांच की जाए। तो
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से ये निधन हुआ है। हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी, जिसके बाद जो लोग उसमें सवार थे धीरे धीरे उनको बाहर निकाला गया। तमाम सारी ऐसी बॉडीज थी जो काफी ज्यादा डैमेज भी हो गई थी। हालांकि बिपिन रावत को उससे निकालकर वो गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें इलाज के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां उनका काफी देर तक इलाज भी चला, लेकिन जो कोशिशें थी वो कामयाब ना हो पाई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो देश का एक जाबाज योद्धा, एक वीर, एक राष्ट्रभक्त जिसे हमने खो दिया है। तमाम सारी उपलब्धियां उनके नाम थी, तमाम सारे सफल ऑपरेशन जो थे उसका नेतृत्व किया था बिपिन रावत ने, और वो आज हमारे बीच नहीं है। एक शोक की लहर है समूचे देश में और सभी नेता, अभिनेता, तमाम सारे लोग इस वक्त अपनी दुख, अपनी संवेदनाएं सोशल मीडिया की जरिए प्रकट कर रहे हैं। कुछ सामने आकर अपनी जो संवेदनाएं हैं उनको प्रकट कर रहे हैं। 13 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। उनकी पत्नी मधुलिका भी उनके साथ मौजूद थी। एक सेना के कॉलेज का खास कार्यक्रम था जिसमें शिरकत करने पहुंचे थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी और तमाम सारे सेना के अफसर भी मौजूद थे। चूंकि सेना का कॉलेज का ये खास कार्यक्रम था और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम सारे अधिकारी उनके साथ थे और इस हादसे में सभी 13 लोगों की मौत हो गई है। वायुसेना ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये ट्वीट किया और निधन की पुष्टि की है। उसके बाद वायुसेना ने जांच के आदेश भी दिए हैं। 13 लोग कुल सवार थे इस हेलीकॉप्टर में और सभी 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी, मौसम अचानक से खराब हो गया और जो इलाका था पहाड़ों से घिरा हुआ था, घने जंगल थे, वो भी एक बड़ी वजह हो सकता है कि जो सेफ लैंडिंग होती है वो नहीं हो पाई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद समूचे देश में शोक की लहर है। सभी जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सभी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और इस वक्त सीसीएस की बैठक भी चल रही है। आखिर जो वजह उसको तलाशने की कोशिश है और एक बड़ा अफसर, सबसे बड़ा ओहदा जो होता है सेना का, वो उनके पास था। कई सारे सीक्रेट्स ऑपरेशन होते हैं, कई सारे सीक्रेट्स प्लानिंग होती हैं, उसको लेकर भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि तमाम बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। और वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद होगा कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में
बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं नहीं रहे बिपिन रावत। जी हां, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। दिन के 12:45 का वक्त था जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश करता है, जिसका नाम M117V5 बताया जा रहा है। रशियन मेड यह हेलीकॉप्टर है। कई सारी हाईटेक सुविधाओं से ये लैस था। उसके बाद ये हादसा हुआ है जिसमें देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अपनी जान गंवा दी है। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका भी मौजूद थी। इसके अलावा तमाम सेना के अधिकारी भी मौजूद थे और सभी 13 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम सारे लोग अपनी संवेदनाएं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से ये हादसा हुआ है। देश में शोक की लहर है क्योंकि देश ने एक जाबाज अफसर खोया है जिसके नाम तमाम सारी उपलब्धियां थी, तमाम सारे सफल ऑपरेशन थे जिसका उन्होंने नेतृत्व किया था। उसके अलावा कई सारे सीक्रेट्स ऑपरेशन भी उनकी निगरानी में चल रहे थे। और अब रुख करेंगे हम उत्तराखंडी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी